दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है फेड के रिगार्डिंग और बॉन्ड मार्केट भी आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर देखिएगा वार्निंग। और यहाँ पे लॉजिकल फैक्टर बताए गए हैं कि क्यों देखिएगा ट्रम्प साहब की वजह से देखिएगा अमेरिकन इकोनॉमी रिस्क में आ सकती है और इसका सारे देखिएगा ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ने वाला है। और ये बात देखिएगा वर्ल्ड लीडर की तरफ से कही गई है, तो अपने आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। वर्ल्ड लीडर अगर कोई भी वार्निंग इशू करता है और वो भी देखिएगा सीधा वो बात कह रहा है कि यूएस इकॉनमी पे जो इतना डेप्ट है, इतना ज़्यादा देखिएगा लोन है और उस पर्टिकुलर टाइम पर देखिएगा ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिस्क आ सकता है अमेरिका में। और ऐसा ही देखिएगा 2008 में भी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने पहले वार्निंग्स दी थी और देन जाके देखिएगा मार्केट में उसका असर देखने को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अपडेट स्टॉक मार्केट को कितना ज़्यादा असर कर सकती है और आपको भी देखिएगा पूरी तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक एक करके शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड लीडर इश्यूज वार्निंग टू ट्रम्प। तो आप देख सकते हैं सीधा वार्निंग दी है और एक दो लोग नहीं दे रहे हैं वार्निंग, मल्टीपल लोग देखिएगा ट्रम्प साहब को वार्निंग दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, लाइक वो इंडिया के साथ जो कर रहे हैं वो तो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि इंडिया और यूएस का न जाने कितने टाइम से देखिएगा कभी कोई भी एक नोक झोंक भी नहीं हुई है जो ट्रम्प काल में देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं वार्निंग टू ट्रम्प ऑन फेड इंडिपेंडेंस, यानी कि जो फेड इंडिपेंडेंस यानी कि आरबीआई के गवर्नर, अगर आपको पता है किसी देश का सेंट्रल बैंक हो और वहाँ का गवर्नर उसकी इंडिपेंडेंस पे अगर असर पड़ने लगे, प्रेशर बढ़ने लगे, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगे, तो आप ये समझ लीजिएगा उस पर्टिकुलर देश में इकोनॉमिक रिस्क एनी टाइम बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो नेता मंत्री होते हैं उन्हें इकोनॉमिक्स की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती जितना कि देखिएगा एक पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट को या फिर पर्टिकुलर देखिएगा जो बैंक का लीडर होगा, जो गवर्न कर रहा होगा, वो उसको जितनी नॉलेज होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रम्प्स पुश टू फायर, आप देख सकते हैं फेड गवर्नर देखिएगा लीजा कुक मार्क्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट हैज़ ट्राइड टू फायर अ फेड ऑफिशियल, यानी कि उन्होंने सीधा देखिएगा ये तक बात बोली है कि वो फायर करना चाहते हैं। आपको पता है कितनी बार वो बोल चुके हैं पावेल साहब को या देखिएगा टॉप लीडर्स को या फिर जो पॉलिसी मेकर सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी हमें रेट कट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ देखिएगा वर्ल्ड इकॉनमी के लिए बड़ी ज़्यादा देखिएगा रिस्की है। ये वार्निंग देखिएगा आप सामने देख सकते हो जो इंटरफेयर चल रहा है ट्रम्प साहब के द्वारा फेड रिजर्व ऑपरेशन में। ये चीज़ देखिएगा पूरे के पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस ला सकती है, वर्ल्ड में ग्लोबल क्राइसिस हो सकते हैं। कुड पोज देखिएगा सीरियस इकोनॉमिक रिस्क टू द यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सीधा देखिएगा वार्निंग में उन्होंने क्या कहा है, आप देख लीजिए। अ की लीडर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी वार्निंग दैट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द फेडरल रिजर्व ऑपरेशन, यानी कि जो भी इंटरफेयर किया जा रहा है फेड के ऑपरेशन में बाय द डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इससे सीरियस इकोनॉमिक रिस्क एंड देखिएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पूरी तरीके से देखने को मिल सकता है। और ये कौन है, ये किसने कहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो 20 नेशंस को देखिएगा डील कर रही हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्डे। अब आप समझ लो ये 20 नेशंस को देखिएगा ईसीबी की, ये देखिएगा क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की देखिएगा प्रेसिडेंट हैं। तो ये कोई बात कह रही है तो अपने आप में बड़ी बात है। और ये बात इन्होंने इंटरव्यू में कही है। एफर्ट टू रिमूव द फेड चेयर जेरन पावेल और फेड गवर्नर लीजा कुक वुड रिप्रेजेंट अ वेरी सीरियस डेंजर कंडीशन फॉर द यूएस इकॉनमी। मतलब ये जो एफर्ट किए जा रहे हैं कि गवर्नर साहब को, यानी कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब को हटा दिया जाए, जेरन पावेल साहब को हटा दिया जाए और यहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, लीजा कुक को हटा दिया जाए, ये बहुत ही वेरी लिखा है वेरी सीरियस डेंजर सिचुएशन इन द यूएस इकॉनमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी है नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, यानी कि अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रही है, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर आ चुका है। और आपको पता है पॉलिटिकल प्रेशर आने के बाद
प्रेसिडेंट जी की बात मान के अगर कोई चीज़ की जाएगी तो उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत सारे इकोनॉमिक रिस्क देखने को मिल सकते हैं। और आपको भी पता है कि इनका पावेल साहब का जो कार्यकाल है वो मई 2026 में ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले ही देखिएगा कई झलकियां देखने को मिलने लगी हैं, लेकिन पावेल साहब के जाने के बाद तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी और रिस्क फैक्टर और बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो बॉन्ड मार्केट अप हो चुका है इसके कारण, और इसका असर कल स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिल सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।